हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। माय यूट्यूब चैनल HPR क्लासेस पर आपका स्वागत है, जहां पर पढ़ते हैं इंटर के लिए फिजिक्स। देखिए, हमारा चैप्टर चल रहा है वैद्युत विभव तथा धारिता, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि वैद्युत विभव क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, यानी कि वैद्युत विभवांतर क्या होता है। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। और दो जो उससे बाद वाली वीडियो थी तो उसमें पढ़ा था हमने एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव की गणना कैसे की जाती है। फिर अगला जो होता है तो वो होता है कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण, और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव की गणना कैसे करते हैं। तो यहाँ पर जानेंगे हम कि अक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव की गणना को कैसे की जाती है। तो देखिए जरा कैसे निकालते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं कि क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है AB, जो किस किस से मिलकर के बना है, -q आवेश व +q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी लंबाई हमने मान ली कितनी भी मान सकते हैं, 2L मान सकते हैं या फिर 2A भी मान सकते हैं। तो आप जितना मानना चाहो वो मान सकते हो। लो 2A मान देते हैं, क्या मान लेते हैं, 2A मान लेते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे, क्या अक्षीय स्थिति पर निकालनी है आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो इसका कुछ ना कुछ मध्य बिंदु भी होगा। इसका मध्य बिंदु O है। यहाँ पे क्या है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर, वो भी अक्षीय स्थिति में कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। एक बिंदु P है जिस पर क्या करनी है, हमें वैद्युत विभव की गणना करनी होती है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी मानी है वो कितनी मानी है, हमने R मानी है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लिख लेते हैं, R हो जाती है यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि बिंदु O से बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। अब देखिए, अगर आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यानी बिंदु A से बिंदु B तक की जो दूरी है वो कितनी है, 2A है। तो इन्हें जब आधा आधा किया जाता है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूछी जाती है, तो कितना हो जाता है, ये A हो जाता है, और ये वाली दूरी भी कितनी हो जाती है, A हो जाती है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदु P से और बिंदु B तक की डिस्टेंस को बताइए, बिंदु P से बिंदु B तक की डिस्टेंस को बताइए, तो आप जानते हो बिंदु O से बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R है। और जबकि बिंदु O से बिंदु B तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, A है। और आपको चाहिए कहां तक की, बिंदु P से और बिंदु B तक की। तो कितना कर दोगे आप, टोटल दूरी में से और A को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। तो कितनी दूरी मिल जाती है, हमें मिल जाती है यहां से कि R-A। कितना मिल जाता है, R-A। कहां से कहां तक की दूरी हो जाती है, ये बिंदु B से और बिंदु P तक की दूरी हो जाती है। अब बात कही जाए कि बिंदु P से और बिंदु A तक की डिस्टेंस की, किसकी दूरी की बात कही जाए, बिंदु P से और बिंदु A तक की डिस्टेंस की दूरी की बात कही जाए, तो यहाँ पे देखिए जरा कितनी हो जाती है, ये हो जाती है कि यहाँ से यहाँ तक की तो दूरी कितनी है, R है। तो इतना जोड़ना ही तो है, इसमें क्या करना होता है, जोड़ना होता है। और जब जोड़ना होता है तो कितनी हो जाती है, R और प्लस हो जाता है A। आशा है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, R + A। ये होती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, और ये होती है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अब देखिए, जैसा जैसा इसे बनाते हैं वैसा वैसा ही क्या कर देते हैं, इसे बिल्कुल लिख लेते हैं। हमने जहां से स्टार्ट किया था वहीं पर क्या कर देते हैं, उसे लिखते रहते हैं जैसा जैसा हम बनाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं, माना कि क्या है, AB एक वैद्युत द्विध्रुव है। माना कि AB एक क्या माना है, वैद्युत द्विध्रुव है, एक वैद्युत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है। क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई कितनी है, 2A है, जिसकी लंबाई 2A है। इसके मध्य बिंदु क्या है, O। इसके मध्य बिंदु O से, इसके मध्य बिंदु क्या है, O से कितनी दूरी पर, R दूरी पर। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कौन सी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। इसे अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं।
r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है या गणना करनी है, विद्युत विभव ज्ञात करना है। देखिए ये लिख लेते हैं, बिल्कुल वैसा लिख देते हैं जैसा हमने ये बनाया है। क्या माना कि AB एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई क्या है, विद्युत द्विध्रुव है। यहाँ पे लिख देते हैं विद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर दूरी की बात कही जाए कि बिंदु A से और बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, तो वो दे रखी है r प्लस a दे रखी है। यहाँ पे लिख लेते हैं बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाती है, तो ये दूरी दे रखी है आपको r प्लस a हो जाती है। देखिए बिंदु A से बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी है, r प्लस a है। अब यहाँ पर दूसरा लिख देते हैं कि बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी देखिए ये कितनी हो जाती है, तो यहाँ पे देखते हैं कि बिंदु B से और बिंदु P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी निकाली है, r माइनस a। कैसे, क्या आप जानते हो बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी कितनी है, r है, और जबकि आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो इस वाली दूरी को क्या कर देते हैं, यहाँ से घटा देते हैं, और घटाने के बाद ये वाली दूरी आपको प्राप्त हो जाती है कि r माइनस a। आशा है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्या माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल देते हैं और प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव निकाल देते हैं। तो यहाँ पे देखें निकालते हैं, पहले लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। अब आप जानते हो विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, B बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकाला था, और यहाँ पे क्या होता है, Q/R होता है। ये आपने पिछली वीडियो में देखा होगा, एकल बिंदु आवेश के कारण इतना होता है। लेकिन R क्या होता है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस होती है जो दो आवेश होते हैं। आगे देखिए जरा, यहाँ पे क्या दे रखा है, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना मान लो, इसे प्लस क्यू आवेश के कारण को कितना मान लेते हैं, B1 मान लेते हैं, और B1 बराबर कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे कितना Q है। अब इन दोनों के जो बीच की दूरी है, तो प्लस क्यू आवेश कहाँ पे है, यहाँ पे दे रखा है प्लस क्यू, और ये दे रखा है P। तो यहाँ पे करनी है किसके, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है, BP, कितनी दे रखी है वो, BP। अब इसकी वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाता है, ये मिल जाता है आपको V1 बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और BP की जो वैल्यू है, तो BP की वैल्यू दे रखी है R माइनस A। तो यहाँ पे लिख देते हैं कितना, Q और माइनस के कितना हो जाएगा, R माइनस A हो जाता है, ये हो जाता है। देखिए अब यहाँ पर बात आती है कि डायरेक्शन की, तो इसकी डायरेक्शन नहीं लिखते हैं क्योंकि एक ऐसी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है, ना कि सदिश। अब देखिए जरा, यहाँ पे हो गया ये। अब दूसरे लिख देते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, यहाँ पे लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण हो गया, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव। तो इसका भी कितना हो जाता है, तो हो जाता है B2 बराबर
1/4πε0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है Q, लेकिन माइनस का है तो माइनस के कारण होगा तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक ऐसी राशि होती है, अदिश राशि होती है, इसे माइनस के साथ दर्शाना होता है। अब यहाँ पे देखिए जरा नीचे कितनी है दूरी, तो एक किसकी बात कर रहे हो, माइनस Q के कारण, और किस पर, बिंदु P पर। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी निकाली है, R प्लस A निकाली है, तो ये कितना हो जाता है, और वो है कितनी, AP। इसे लिख देते हैं AP। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त होता है B2 बराबर 1/4πε0 हो जाता है। और यहाँ पे क्या दे रखा, -Q, और अपोन में क्या आ जाता है, AP की जो वैल्यू है, तो AP की वैल्यू दे रखी है R प्लस A है। यहाँ पे कितनी है, R प्लस A हो जाती है। अब देखिए इसका क्या निकालते हैं हम, परिणामी निकालते हैं बिंदु P पर, परिणामी विभव निकालते हैं बिंदु P पर। तो यहाँ पे लिख देते हैं परिणामी विभव बिंदु P पर परिणामी विभव देखिए वो कितना होता है, तो ये होता है आपका B से इसे प्रदर्शित कर लें और B1 हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाता है, B2 हो जाता है परिणामी विभव के लिए। जब इतना हो जाता है तो इनकी क्या करते हैं, वैल्यू रखते हैं। तो B1 की जो वैल्यू है वो कितनी है, 1/4πε0 Q अपोन में कितना दे रखा, R माइनस A होता है। और यहाँ पे B2 की बात करें तो 1/4πε0 और -Q होता है और R प्लस A हो जाता है। तो इसकी वैल्यू रख लेते हैं, देखिए जरा कितना हो जाता है, तो B बराबर होता है 1/4πε0 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दे रखा, Q, और नीचे दे रखा R माइनस A। देखिए इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, इतना हो जाता है, ये दे रखा है। आगे इसके अगर B2 की बात करते हैं तो B2 का कितना हो जाता है, 1/4πε0 होता है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, Q, और अपोन में हो जाएगा R प्लस A, ये हो जाता है। और यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लेना होता है साथ में। आगे देखिए कितना करते हैं, तो ये हो जाता है B बराबर 1/4πε0, इसमें से कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी और इसमें से भी। यहाँ पे क्या आ जाता है, QB कॉमन हो जाता है, ऊपर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और नीचे क्या आ जाता है, R माइनस A हो जाएगा। यहाँ से क्या लिया है आपने, Q कॉमन लिया है, 1/4πε0 कॉमन लिया है, तो माइनस का चिन्ह क्या हो जाता है, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस, और 1 में कितना आ जाता है, R प्लस A हो जाता है। आशा है कि ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इनका क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, और जब एलसीएम लेते हैं तो B बराबर हो जाता है 1/4πε0 होता है, और ऊपर होता है Q, और नीचे कितना हो जाता है, ये हो जाता है R माइनस A और R प्लस A। देखिए जरा, अब इसकी जो मल्टीप्लाई है वो इधर हो जाती है, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाती है, तो यहाँ पे कितना आ जाता है, R प्लस A, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह है बीच में, तो ये कितना हो जाता है, R माइनस A। ये माइनस का चिन्ह कहाँ से आता है, यहाँ से आता है। आगे देखिए जब इसे आगे सोल्व करते हैं तो कितना हो जाता है, B बराबर हो जाता है 1/4πε0 होता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, Q, और इसे जब खोलते हैं तो R प्लस A हो जाता है, और इसे माइनस के निशान के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस के R हो जाता है, और माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस A हो जाता है। अपोन में क्या दे रखा है, तो ये दे रखा है एक बार जोड़ करके और एक बार घटा करके। तो आप फॉर्मूला जानते हो कितना, A² और माइनस B² का क्या होता है, A प्लस B और A माइनस V होता है। आशा है कि ये वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। आगे देखिए जरा कितना हो जाता है, तो ये हो जाता है R² और माइनस A² होता है। आगे देखिए जब इसे सोल्व करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, R से R क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब AK और AK कितना हो जाता है, 2A, यानी कि 2A। आगे देखिए जब इसे करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त होता है B बराबर 1/4πε0 होता है, और यहाँ पे कितना दे रखा है, Q, और गुणा में क्या आ जाता है, ये 2A हो जाता है, और अपोन में कितना दे रखा है, R² और माइनस के A²। ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखिए जरा आगे क्या करना होता है, वही आप जानते हो कि बेधुत द्विध्रुव जो होता है, बेधुत द्विध्रुव आघूर्ण, वो किसके बराबर होता है, P, यानी कि किससे प्रदर्शित करते हैं, P से, और P बराबर होता है Q गुणा 2L। तो दोनों के बीच की जो दूरी है, यानी कि बेधुत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो कितनी है, अगर 2A है तो वहां पे क्या आ जाता है, 2L मान लेते हैं उसमें, तो 2L मान लेते हैं, और यहाँ पे कितना आ जाता है, 2A है, तो कितना हो जाता है, Q गुणा 2A। तो यहाँ पे P जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, Q गुणा 2A के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि B बराबर हो जाता है किसके, 1 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे Q गुणा 2a के बराबर कितना हो जाता है P, जिसे क्या कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। देखिए जरा यहाँ पे क्या है, वो नीचे दे रखा है r² माइनस a²। आशा है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे चूंकि करके लिख भी सकते हैं, चूंकि P बराबर होता है कितना, Q गुणा 2a, P बराबर Q गुणा 2a। अब देखिए यहाँ पे इतना निकाल देते हैं, अब इसमें लगाते हैं कंडीशन, इफ यदि इस a का जो वैल्यू है वो कैसी हो, बहुत छोटी हो, क्योंकि यहाँ की अपेक्षा क्या है, ये वाली तो दूरी इतनी बड़ी है, और जब इसका स्क्वायर कर देते हैं तो और कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। भाई a का जो मान है वो इतना है, क्योंकि आप वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा जानते हो, वो क्या होता है, एक ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से बहुत कम दूरी पर रखे हों, यानी कि पहले से दूरी पे थे कम से, और क्या कर दिया उन्हें, आधा आधा कर दिया, तो और कैसे हो जाते हैं, बहुत छोटे हो जाते हैं। और जब क्या कर दिया जाता है, उनका स्क्वायर कर दिया जाता है। भाई आपको एक तो दे रखा है 2 और दूसरा दे रखा है 4, और जब इनका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 चौक 16। तो स्क्वायर करने पर डिफरेंस क्या हो जाता है, और ज्यादा हो जाता है, यानी कि बढ़ जाता है। आशा है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। इफ यहाँ पे लिखते हैं कि अगर r का मान क्या हो, बहुत बड़ा हो, किसकी अपेक्षा, a² की अपेक्षा, देन तब कितना हो जाता है, तो यहाँ पे a के बराबर कितना मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। यहाँ पर a बराबर कितना हो जाता है, 0, वो भी लगभग में 0 होता है, लगभग 0। अब देखिए जब 0 रखते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, b बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये हो जाता है p अपॉन में कितना हो जाएगा, r², और माइनस के कितना रख दोगे यहाँ पे 0, तो ये आपको जो वैल्यू मिलती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और ये होता है p अपॉन में r²। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। और इसका जो मात्रक होता है तो वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे चलते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आपको वैद्युत विभव का क्या लिखना है, मात्रक लिखना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आशा है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए चलते हैं निरक्षीय स्थिति पर। देखिए अब दूसरा जो टॉपिक है इसी का, तो वो कितना हो जाता है, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव। यहाँ पे लिख देते हैं निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, इसे अनुप्रस्थ स्थिति भी बोलते हैं, निरक्षीय स्थिति, और इंग्लिश में कहते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब देखिए जरा ये है निरक्षीय स्थिति पर, तो आपको सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव मानना पड़ेगा। पहले जैसा जैसा हम चित्र बनाते हैं उसे वैसा ही वैसा क्या करना होता है, बिल्कुल लिखना होता है। यहाँ पर रटाया नहीं जाता, केवल समझाया जाता है। देखिए जरा यहाँ पे क्या हो जाता है, अगर एक वैद्युत द्विध्रुव को मान लिया जाए, यहाँ पर ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है जो कि AB है। AB क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई कितनी है, तो ये मान लिया 2a है। कितनी है, 2a है। आप 2l भी मान सकते हो। और इसके मध्य बिंदु O, इसका जो मध्य बिंदु है वो क्या है, O से निरक्षीय स्थिति में, O से निरक्षीय स्थिति में, वही निरक्षीय स्थिति पढ़ रहे हो तो निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, एक बिंदु P है, जिस पर क्या करना होता है, हमें वैद्युत विभव की गणना करनी होती है। अब अगर इन्हें क्या कर दिया जाए कि इसके मध्य बिंदु O से कितनी दूरी पर, कुछ दूरी तो माननी पड़ेगी, तो यहाँ पे कितना मान लिया जाए, अगर R मान लिया जाए, R दूरी मान ली जाए, ये मान ली, तो इसे बिंदु A को बिंदु P से मिलाने पर क्या हो जाता है, ये ऐसे करके प्राप्त हो जाता है, और इसे इससे मिलाते हैं तो ये इतना हो जाता है। आशा है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखिए जरा, ये वाला जो कोण बनता है तो ये बनता है आपका 90 डिग्री का, और ये वाला इधर का भी जो कोण बनता है वो कितना का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। लेकिन ये वाले जो कोण हैं,
ये वाले जो कोण है, तो ये कितने का होता है 60 डिग्री का, और ये वाला भी कैसा होता है 60 डिग्री का कोण होता है, और ये वाला जो कोण होता है वो भी कितने का होता है 60 डिग्री का होता है, क्योंकि कैसा होता है ये समबाहु त्रिभुज है, यानी कि जिसके तीनों कोण कैसे होते हैं बिल्कुल बराबर होते हैं। और ये वाले जो पूरा कोण होगा वो 60 का होगा, लेकिन ये अगर आधे की बात करें तो कितना होगा 30 डिग्री का होता है। आगे देखिए जरा, जब यहां से यहां तक की बात करते हैं तो ये वाली दूरी कितनी हो जाती है, a हो जाती है, क्योंकि यहां से यहां तक की पूरी जो दूरी थी वो कितनी है 2a है, और 2a को जब आधा किया जाता है तो कितना बचता है 1a बचता है, और यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी a होगी। अब देखिए इसे लिख लेते हैं पहले, तो कैसे कैसे लिखते हैं, माना कि AB एक बेध द्विध्रुव है, AB एक बेधुत द्विध्रुव है, द्विध्रुव है, जिसकी लंबाई कितनी है 2a है, जिसकी लंबाई 2a है, 2a है। इसके मध्य बिंदु क्या है O, इसके मध्य बिंदु O से कौन सी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, इसके मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर बेधुत विभव क्या करना होता है, ज्ञात करना है, जिस पर बेधुत विभव ज्ञात करना है। आशा है कि आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर दूरी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दूरी की बात करते हैं, कि बिंदु A से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी और बिंदु B से बिंदु P तक की दूरी कितनी होगी। तो यहाँ पर अगर त्रिभुज में चलते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए जरा, यहाँ पे अगर बात करते हैं बिंदु यानी कि त्रिभुज कौन से में, PAO में, या ऐसे कह सकते हैं POA में, त्रिभुज किसमें POA में। यहाँ पे करते हैं तो कितना हो जाता है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है 90 डिग्री। चाहे तो इसकी बात कर लो और चाहे POB की बात कर सकते हैं। तो ये कैसे हैं, दोनों समकोण त्रिभुज हैं, और जब समकोण त्रिभुज हैं तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लागू हो जाती है, क्योंकि हमें किसका मान निकालना है यहाँ पे, कर्ण का। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, यानी कि ये होता है कर्ण का स्क्वायर और बराबर होता है लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए इसमें कर्ण कितना है, तो कर्ण तो दे रखा है AP, कितना होता है AP मान लो, ये इधर भी मान सकते हैं, ये कितना है PV हो जाएगा, और बराबर में इसके L का जो मान है यानी लंब कितना है, तो लंब दे रखा है कितना है R है। थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो ये कितना दे रखा है R, और इसका कितना हो जाएगा R स्क्वायर, और प्लस आधार कितना दे रखा है, तो आधार इसकी बात करेंगे तो कितना है A, ना कि पूरे की, क्योंकि ये क्या होता है, ये तो समबाहु त्रिभुज है, लेकिन ये क्या है, समकोण त्रिभुज है आधा। तो यहाँ पे कितना हो जाता है A का स्क्वायर, ये होता है। जब इसकी वैल्यू निकालते हैं आप केवल AP की, तो बराबर में क्या आ जाता है, इसका अंडर, और ये हो जाता है R स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, ये हो जाता है। और AP बराबर है किसके, यहाँ पे लिख देते हैं, चूंकि AP बराबर है किसके, BP के बराबर होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि बिंदु किससे, बिंदु A व B से, बिंदु A व B से बिंदु P तक की दूरी, बिंदु P तक की दूरी कितनी हो जाएगी, तो यहां से चाहे तो बिंदु A से कह दो और चाहे बिंदु B से कह दो, P तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ये वाली जो डिस्टेंस निकाली है हमने अभी अभी, वो कितनी निकाली है, तो ये दे रखा R स्क्वायर और प्लस कितना A स्क्वायर। ये वाली भी डिस्टेंस कितनी है, तो ये भी R स्क्वायर और प्लस A स्क्वायर, ये होता है। अब लिख देते हैं हम प्लस क्यू आवेश के कारण बेधुत विभव और माइनस क्यू आवेश के कारण
विद्युत विभव। अब देखिए जरा कितना होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। देखिए कितना होता है विद्युत विभव, तो आपने अभी अभी फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है इसके लिए कितना मान लो, इसे B1 मान लो, B1 और बराबर कितना हो जाता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है Q अपॉन में कितना होगा, जब आप प्लस क्यू आवेश के कारण निकाल ले हो तो यहाँ पे मान लो कि किस किस से मिलकर के बना है, माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है ये वाला। आगे देखिए जरा, जिसकी लंबाई कितनी मानी थी 2a है, यहाँ पे लिख देते हैं कि B1 बराबर कितना दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q दे रखा है, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, तो प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P तक की जो दूरी है वो कितनी है, √r² और प्लस कितना है a² है, √r² प्लस a² है। इसमें अगली लाइन भी जोड़ सकते हो कि ये किससे मिलकर के बना है, माइनस क्यू आवेश व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना होता है। अगर इतना ही भी लिखोगे तो कोई दिक्कत ना है। आगे देखिए जरा, आगे चलते हैं। अब किसकी बात करते हैं हम, विद्युत यानी कि माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, विद्युत विभव। देखिए कितना होता है, तो इसे किससे प्रदर्शित कर लें, अगर B2 से, B2 और बराबर किसके आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और ऊपर Q और नीचे क्या आ जाता है √r² प्लस a² हो जाता है। लेकिन ये किसके कारण है, माइनस क्यू आवेश के कारण, तो यहाँ पे क्या लेना होता है, माइनस क्यू आवेश। अब आपको डाउट होगा कि सर आपने जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी निरक्ष स्थिति में, तो इसे कंपोनेंट्स में बांटा था। वो जब भी बांटना होता है क्योंकि उसमें डायरेक्शन होती है, यानी कि वो एक सदिश राशि है, और जबकि एक ऐसी राशि होती है विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, इसीलिए इसे क्या नहीं करते हैं, हम घटकों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। यानी कि आशा है कि आपको ये वाली बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए इसमें निकालते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव। यहाँ पर लिख देते हैं बिंदु P पर परिणामी विभव कितना हो जाता है, तो B से प्रदर्शित कर लो, और B बराबर हो जाता है B1 माइनस के प्लस B1 प्लस के B2 हो जाता है। यहाँ पे देखिए जरा B की, इसका B1 की जो वैल्यू रखते हैं तो कितना हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, और ऊपर कितना दे रखा है Q दे रखा है, और अपॉन में कितना हो जाता है √r² प्लस a² हो जाता है। इसकी वैल्यू रखते हैं तो यहाँ पे कितना दे रखा है, B2 की जो वैल्यू है वो दे रखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा Q, और अपॉन में क्या हो जाता है √r² प्लस a², ये होता है। अब देखिए जरा, इसे अगर सोल्व करते हैं हम, इसे क्या करते हैं, सोल्व करते हैं, तो सोल्व करने पे कितना प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हो जाता है B बराबर हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, और ये Q है, और अपॉन में कितना हो जाता है r² प्लस a², और इसका क्या दे रखा है अंडररूट। देखिए जरा, अब इसका दूसरे की वैल्यू रखते हैं, तो ये क्या दे रखा माइनस, और ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, और माइनस होने के बाद कितना प्राप्त हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या दे रखा Q, और अपॉन में क्या आ जाएगा ये √r² प्लस a² हो जाता है। अब देखिए जरा, ये एक जैसे दिख रहे हैं आपको, ये कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q है, इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसमें भी हैगा, और जबकि नीचे कितना दे रखा अंडररूट में r² प्लस a²। तो ये कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं तो एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो आपको जो विभव मिलता है वो कितना मिलता है, 0 मिलता है। आपको याद रखना है कि निरक्ष स्थिति पर जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है, 0 होता है, और जबकि अक्ष स्थिति पर जो विद्युत विभव होता है वो कितना होता है, तो B बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपॉन r² होता है। आशा है कि ये आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जिससे कि आपको अच्छी वीडियो और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराया जा सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो के लिए गुड लक, टेक केयर, लव यू टू ऑल।